नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिव भक्ति में। आज की इस वीडियो में आपको विनायक चतुर्थी के व्रत के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के व्रत कथा के बारे में। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से की जाती है और इस व्रत के प्रभाव से कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस बार विनायक चतुर्थी 10 जून 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा के साथ साथ व्रत कथा भी पढ़ना जरूरी चाहिए। भगवान गणेश को समर्पित विनायक चतुर्थी पर्व हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस साल विनायक चतुर्थी 10 जून 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। यह पर्व भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाए तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही कई तरह के कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी व्रत कथा पढ़ी जानी चाहिए। पंचांग के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 जून रविवार को दोपहर 3:44 पर होगा और समापन 10 जून सोमवार को शाम 4:14 पर होगा। ऐसे में विनायक चतुर्थी व्रत 10 जून सोमवार को रखा जाने वाला है। तो आइए जानते हैं कि विनायक चतुर्थी के व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा तटी के तट पर बैठकर चौपाड़ खेल रहे थे। शिव जी ने खेल से हार जीत का फैसला करने के लिए एक पुतले का निर्माण किया, उसकी प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने उस बालक से कहा कि वह जीतने के बाद विजेता का फैसला करेगा। महादेव और देवी पार्वती खेलने लगे और देवी पार्वती जीत गई। अंत में बालक ने महादेव को विजेता घोषित किया। यह सुनकर देवी पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को विकलांग बने रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद बालक ने देवी पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ये सब गलती से हो गया। जिसके बाद देवी पार्वती ने कहा कि शराब को वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका एक समाधान है। देवी पार्वती ने कहा कि नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करके आएंगी और तुम्हें उनके बताए अनुसार व्रत करना होगा, जिससे कि तुम शराब मुक्त हो जाओगे। बालक कई वर्षों तक शराब से प्रेरित रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आई। बालक ने उनसे गणेश जी की पूजा व्रत की विधि के बारे में पूछा, तो बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश के निमित्त व्रत किए, जिससे कि भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसने वरदान मांगने को कहा बालक से। भगवान गणेश ने प्रसन्न हुआ और बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कैलाश पर्वत तक पैदल चल सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया। बाद में बालक ने शराब से मुक्त होने की कथा कैलाश पर्वत पर महादेव को सुनाई। चौपाड़ के दिनों से ही माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। तो भगवान शिव से रुष्ट हो जाने के बाद भगवान की बालक की सलाह के अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश के लिए व्रत रखा था। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का महादेव के प्रति क्रोध समाप्त हो गया। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुआ, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से ही गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। तो इसी व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में हर हर महादेव एंड जय श्री गणेश जरूर लिखना।